भारत ने किसी चीज को ठाना है करने के लिए तो अभी तक इतिहास ऐसा रहा है कि हमने डेफिनेटली उसको किया है। और इस बार का जो सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो मंत्र है वो सभी 130 करोड़ देशवासियों ने अपना लिया है और हम इसको अचीव करके रहेंगे। अब यहां पर उनके द्वारा कई सारे एग्जांपल्स भी दिए गए, जैसे कि फार्म सेक्टर के अंदर किस तरह से हम सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको हटाया। आपने देखा होगा 1 महीने पहले यहां पर सरकार जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो गया, उसमें यहां पर बदलाव किए गए। कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है एग्रीकल्चर से रिलेटेड 1 लाख करोड़ का, उसको लाने की कोशिश की गई। वहीं यहां पर स्पेस सेक्टर का भी मेंशन किया गया है स्पीच के अंदर। स्पेस सेक्टर आपको पता है कि यहां पर अब प्राइवेट पीपल के लिए, प्राइवेट लोगों के लिए खोला जाएगा ताकि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। यहाँ पर आपको पता है कि कोविड-19 के पहले हमारे देश में कोई भी पीपीई किट नहीं बनता था। इसका प्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है। मास्क और वेंटिलेटर बहुत कम मात्रा में बना करते थे, लेकिन एक तरह का ये उदाहरण है कि अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो डेफिनेटली हम अपने देश में इसको बना लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ का मैं मेंशन करना चाहूँगा। कई लोगों को लगता है कि आत्मनिर्भर भारत का जब मतलब होता है, इसका मतलब कि बाहर से हम चीज़ों की मदद नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है। अगर हमारे देश में एफडीआई आता है तो एक अच्छी बात है। उन्होंने इसका स्पीच में भी मेंशन किया, आप देख सकते हो कि 18% का राइज हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। आपको यह समझना है कि हम बाहर से चीजों को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एफडीआई बेसिकली हमें क्या करेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज लाने में मदद करेगा, हमारे देश में और ज्यादा इनोवेशन करने में मदद करेगा। तो आप इसको रॉन्ग सेंस में कभी मत लीजिएगा जब हम एफडीआई की बात करते हैं। नेक्स्ट, यहां पर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 7,000 जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको हमने आइडेंटिफाई किया है अलग अलग सेक्टर्स में। ये हमें मदद करेगा और ज़्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के अंदर। और यहाँ पर बोला गया कि अगर हमारे देश में लाखों समस्याएं हैं तो करीब 130 करोड़ सॉल्यूशंस भी हैं। ऐसा आत्मनिर्भर भारत को लेकर बोला गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट मैं आता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और डिजिटल इंडिया के ऊपर क्या बोला प्रधानमंत्री जी ने। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है दोस्तों, यहां पर बताया जा रहा है कि ये 21वीं जो शताब्दी है वहां पर हमारा भारत कैसा होगा उसको यहां पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेगी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और इस बार का जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है दोस्तों वो गया है रूट एजुकेशन के ऊपर। जो यहां पर जो बेस एजुकेशन होता है उसको हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं उस पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। और दूसरा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू एजुकेशन का यह है कि अभी तक हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था, तो इस बार इसके ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। जहां तक डिजिटल इंडिया की बात है दोस्तों, तो यहां पर प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमारे देश ने एक्सेप्ट कर लिया है ये जो नया मेथड ऑफ ट्रांजैक्शंस है। जब हम बाजार में जाते हैं, खरीदते हैं, तो इसको हमने पूरी तरह से अब अपना लिया है। यहां पर बोला जा रहा है कि 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं। और सभी गांवों को यहां पर जोड़ने के लिए अगले 1000 दिनों में सभी गांव, करीब 7 लाख जो गांव हैं हमारे देश में, सभी को ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन से यहां पर जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी पूरे विश्व में चल रही है वो है आपका कोविड-19 वैक्सीन को लेकर और जो हेल्थ सेक्टर है। तो सबसे पहले जो कोविड-19 वैक्सीन है दोस्तों, यहां पर सबसे पहले उन्होंने बधाई दी कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो पूरी तरह से लगे हुए हैं किसी प्रकार से वैक्सीन का निर्माण कराया जा सके। और हमारे भारत में भी देखेंगे तो 3 भारतीय वैक्सीन यहां पर दौड़ में हैं और अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में चल रही हैं। और जैसे ही ये पूरा हो जाता है, ये जो वैक्सीन का कंप्लीशन होता है, वैसे ही यहां पर सरकार हमें एक रोड मैप देगी कि किस तरह से यहां पर जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है वो चलाया जाएगा। आपको याद होना चाहिए जस्ट 2 दिन पहले ही यहां पर एक कमिटी भी बैठी थी जिसने यहां पर मिलकर डिसाइड किया, बातचीत की कि आगे किस तरह का रोड मैप होगा वैक्सीन को लेकर। तो यहां पर लेट्स सी कि आगे क्या प्रोग्रेस होता है। जहां तक बात आती है एक हेल्थ सेक्टर के ऊपर, तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस किया गया है आज के प्रधानमंत्री के स्पीच में। यहां पर बोला गया है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसको लॉन्च किया जा रहा है आज ही से। जी हां, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या होगा कि आपका जो भी हेल्थ का रिकॉर्ड है, आप कभी एक डॉक्टर के पास जाते हो, कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, आज के बाद से जब भी आप जाओगे तो यहां पर एक आपको हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा। इसके थ्रू वहां पर एक नंबर लिखा होगा और जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस नंबर के थ्रू यहां पर पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, पिछले पास्ट जहां जहां पर भी आप गए हो, किस तरह की मेडिसिन दी गई हैं, यहां पर आपका पूरा जो प्रोफाइल है हेल्थ का वो यहां पर दिखाया जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ सेक्टर को लेकर। हमारा देश अगर इसके ऊपर अच्छे से कदम
बढ़ाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आपको पता है कि पिछले साल 370 का एब्रोगेशन हुआ था और उसके बाद से जम्मू और कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। तो उनका बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले कहना था कि जो भारत है वो टेररिज्म और एक्सपेंशनिज्म, कहने का मतलब है जो LOC है वो वहां पर भी भारत लड़ रहा है और जो LAC है वहां पर भी भारत लड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ इशारा था, दूसरा यहां पर चाइना की तरफ इशारा था। तो इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जो भारत है वो यहाँ पर निडर होकर खड़ा हुआ है और उसको डिफीट भी करने की पूरी प्रयास कर रहा है। और इसको देखते हुए यहाँ पर उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में अगर आप देखिए तो काफ़ी सारे देश, ज़्यादा देश भारत के साथ इस समय खड़े हुए हैं। रिसेंटली उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो भारत की नियुक्ति हुई है नॉन परमानेंट सीट पर UN के अंदर, वहाँ पर भारत को 192 नेशंस के में से 184 वोट्स यहां पर दिए गए। तो एक तरह से यह सिद्ध करता है कि ज्यादातर जो देश हैं वो भारत के साथ खड़े हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात आती है तो उन्होंने धन्यवाद दिया सभी सरपंचों को कि जिस तरह से वो अपना यहां पर एफर्ट डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल सके। यहां पर लद्दाख का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया रिगार्डिंग कार्बन न्यूट्रल। उन्होंने कहा कि लद्दाख जो है काफी तेजी से अग्रसर है कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए। जिस तरह से सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा प्राप्त कर चुका है, पहला ऑर्गेनिक स्टेट हमारे देश में, वैसे ही लद्दाख भी यहां पर पहला एक राज्य कहिए या फिर यूनियन टेरिटरी है जो कि कार्बन न्यूट्रल रीजन यहां पर बनने के तैयार है। नेक्स्ट यहां पर जो प्रधानमंत्री जी के स्पीच में क्लाइमेट चेंज का जिक्र आया और उन्होंने बताया कि भारत पूरी तरह से मिशन मोड में काम कर रहा है कि जो पोल्यूशन लेवल है उसको काफी तेजी से यहां पर गिराया जा सके। और क्लाइमेट चेंज भारत के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न है और इसी को देखते हुए हमने बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, हमारा जो एफर्ट है वो क्लीन एनर्जी की तरफ गया है, सोलर पावर की तरफ गया है। और आपको पता ही है कि हमारा जो लक्ष्य है यहाँ पर 100 गीगावाट का जो सोलर पावर है उसके थ्रू लगाने का और 175 गीगावाट जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे आगे आने वाले सालों में। और यहाँ पर जो पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी रिड्यूस करने की बात कही गई अपने स्पीच के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आते हैं नेबरिंग कंट्रीज को लेकर क्या बोला गया है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसका मतलब सिर्फ यहां पर बाउंड्री शेयर करना नहीं होता है, हम यहां पर दिलों के साथ भी जुड़ते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मैं कहूंगा यहां पर यूज किया गया अपने स्पीच के अंदर, दैट इज ग्रेटर नेबरहुड के बारे में। जी हां, उन्होंने बोला कि हमारा जो रिलेशन है नेबरहुड कंट्रीज के साथ वो ग्रेटर नेबरहुड तक जाता है। ग्रेटर नेबरहुड का मतलब यह है कि अगर आप देखेंगे जो म्यांमार के ईस्टर्न साइड में अगर आप जाओगे तो म्यांमार के और जो आसियान कंट्रीज हैं 10, उसके साथ हमारा कैसा रिलेशन है उसके बारे में एक तरह से यहां पर उन्होंने जिक्र करने की कोशिश की। वेस्टर्न साइड में अगर आप देखिए तो जो अफगानिस्तान है, ईरान है, इधर हमारा रिलेशन ज्यादा तेजी से बेटर होते जा रहा है। सदर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा इंडियन ओशन का रीजन है वहां पर मॉलडीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, सभी के साथ हम बेटर रिलेशंस में आ रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं और आपस में जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात कही गई दोस्तों स्पीच के अंदर वो था आपका डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर। तो यहां पर डिफेंस प्रोडक्शन को यहां बताया गया स्पीच के अंदर कि जो आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं उसमें जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है इस समय हमारे देश के अंदर वो है डिफेंस की प्रोडक्शन। जितनी भी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है हमारे डिफेंस फोर्सेस के द्वारा वो सभी चीजें हमारे देश में ही बन सकें, हम खुद आत्मनिर्भर हो सकें। इसके लिए यहां पर आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सरकार ने 101 यहां पर लिस्ट निकाली है, जारी की है कि ये सारे जो गुड्स हैं डिफेंस रिलेटेड इसको हम प्रतिबंध लगा देंगे इंपोर्ट को लेकर, ताकि हमारे देश में ही इस तरह के गुड्स का प्रोडक्शन हो सके। और ये जो लिस्ट है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये आगे चलकर जो लिस्ट और ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा। तो यहां पर पिस्टल है या फिर गन है, टैंक्स है, फाइटर जेट्स हैं, आर्टिलरी गन्स है, मिसाइल्स हैं, ये सभी चीजें हमारे देश में ही बनेंगी, दैट इज मेड इन इंडिया। नेक्स्ट यहां पर दोस्तों मैं आता हूं कि आपने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बड़ी खबर थी, दैट इज कि फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है उसको यहां पर जोड़ा गया है चेन्नई के साथ। तो यहां पर अपने स्पीच में उन्होंने ये बोला कि जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का मतलब सिर्फ जो मेनलैंड इंडिया है या फिर नॉर्थ ईस्ट है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भारत के
थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर। तो यहां पर भी ये भी हमारे भारत के ही अंदर आते हैं और इसलिए जरूरी हो जाता है कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो भी नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं, और इसको देखते हुए हाई स्पीड जो इंटरनेट है वहां पर रह रहे रेसिडेंट्स को काफी ज्यादा मदद करेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बोला गया कि आगे आने वाले 1000 दिनों के अंदर लक्षद्वीप, अभी तो अंडमान निकोबार से जोड़ा गया है इसको, लक्षद्वीप में यहां पर भी फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट दिलाने की कोशिश की जाएगी। और लास्ट में अपने स्पीच में दोस्तों उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने राम टेम्पल का भी जिक्र किया है। आपको रिसेंटली पता ही होगा कि भूमि पूजन किया गया था राम टेम्पल के निर्माण के लिए। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत ने चूज किया है टू बी यूनाइटेड, हम एक साथ हैं, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं और शांति और यहाँ पर रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे का।